बहुत समय पहले की बात है। सप्तर्षियों में से एक महर्षि भृगु के मन में एक गूढ़ प्रश्न उठा, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है? कौन सबसे श्रेष्ठ है? उन्होंने सोचा, इसका उत्तर केवल त्रिदेव ही दे सकते हैं। और वो चल पड़े तीनों लोकों की यात्रा पर। पहला पड़ाव ब्रह्मा जी का लोक। भृगु पहुंचे, लेकिन ब्रह्मा जी उनकी ओर देखते ही नहीं। वे सरस्वती के संगीत में खोए हुए थे। भृगु को बड़ा क्रोध आया। क्या मैं इतना छोटा हूँ कि मुझ पर ध्यान भी नहीं दिया? उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया, तुम्हें संसार में कोई नहीं पूजेगा। ब्रह्मा जी चौंके, लेकिन तब तक भृगु जा चुके थे। अब वे कैलाश पहुंचे। वहां भगवान शिव और मां पार्वती एक दूजे को देख रहे थे, प्यार से बातें कर रहे थे। भृगु को लगा, ये भी मुझे नहीं पहचानते। क्रोध में वे चिल्लाए, हे शिव, तुम सांसारिक सुखों में डूबे हो, तुम्हें कोई शिवलिंग के रूप में पूजे। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ऋषि, तुम्हारा क्रोध तुम्हें अंधा कर रहा है। लेकिन भृगु नहीं माने। आखिरी पड़ाव वैकुंठ धाम। भृगु ने देखा, भगवान विष्णु शेषशय्या पर आराम कर रहे हैं। लक्ष्मी जी पास बैठी थी। भृगु को लगा, ये भी मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। उन्होंने गुस्से में भगवान विष्णु की छाती पर एक जोरदार लात मारी। लात पड़ते ही लक्ष्मी जी क्रोध से लाल हो गई। प्रभु, इसे दंड दीजिए। यह कितना अहंकारी है। लेकिन भगवान विष्णु ने धीरे से आंखें खोली। कोई गुस्सा नहीं, केवल एक मधुर मुस्कान। उन्होंने तुरंत उठकर भृगु के पैर पकड़ लिए। प्रभु ने कहा, हे ऋषिवर, आपके पैर में चोट लग गई होगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, क्षमा करें। और उन्होंने अपने हाथों से भृगु के पैर को दबाया, मानो वे ही दोषी हों। भृगु स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। भृगु ने कहा, प्रभु, मैंने आपकी छाती पर लात मारी और आप मेरे पैर दबा रहे हैं। मैं कितना अहंकारी था। आप ही सबसे बड़े हैं। आपने मुझे क्षमा करके सिखा दिया कि सच्ची महानता दया और नम्रता में है। भगवान विष्णु ने कहा, हे ऋषि, क्रोध और अहंकार क्षणिक है, प्रेम और क्षमा शाश्वत है। तुमने मेरी छाती पर लात मारी, लेकिन तुम्हारी भक्ति ने मेरा हृदय पा लिया। मैंने तुम्हारे पैर को अपनी छाती पर रखकर अपने आप को धन्य कर लिया। भृगु ने समझ लिया, ब्रह्मा जी सृष्टि के पिता हैं, लेकिन उनमें क्रोध ने उन्हें पथभ्रष्ट किया। शिव जी संहारक हैं, पर उनमें भी उदासीनता थी। लेकिन विष्णु, वे पालनहार हैं, जो बुराई को भी अपने आलिंगन में ले लेते हैं। उनकी नम्रता ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। भृगु ने अपने आश्रम लौटकर सभी ऋषियों को यह कथा सुनाई। उन्होंने कहा, तीनों देवों में सबसे बड़ा वह है जो क्रोध नहीं करता, जो भक्त के अहंकार को भी अपने पैरों तले कुचलकर उसे अपना बना लेता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, क्रोध और अहंकार हमें अंधा बना देते हैं। सच्ची महानता क्षमा और प्रेम में है। जब हम क्षमा करते हैं, तब हम सबसे बड़े बनते हैं। चाहे कोई हमारी छाती पर लात मारे, अगर हम प्रेम से पेश आएं, तो हम भी भगवान विष्णु की तरह पूजनीय हो सकते हैं। यही है सनातन धर्म का सबसे बड़ा पाठ। अहंकार तोड़ो, प्रेम जोड़ो।